ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए चीन का पसे पर्दा किरदार। खबर एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बाद चीन का असर और रसूख नुमाया है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर किरदार बढ़ा रहा है। चीन ने सिफारती राब्तों के जरिए फरीकैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका ईरान तनाज़ुर के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक सिफारती काविशों पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी को खुशाइंद करार दिया। कहा, यह कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। नकवी बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इंडोनेशिया ने आबनाए मलाका से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने का ऐलान कर दिया। सिंगापुर का कहना है आबनाए मलाका पर ट्रांजिट फीस आयद करने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए मलाका इंडोनेशिया, मलाइशिया और सिंगापुर के दरमियान वाक़ है। आबनाए मलाका दुनिया की मसरूफ तरीन तेज़ तरसील की आबी गुजरगाह है। ज़राए आमतरफ को बतदरीज बरकी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी मजमूई मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी है। खाम तेल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के मंसूबे पर काम जारी है। हैदराबाद में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। घर की छत पर सोए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या टंडो तैयब के इलाके में पेश आया। 10 साल का फरहान, 12 साल का फिरोज और 14 साल अब्दुर्रहमान शादातपुर से शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। दफ़ाए पाकिस्तान के दरख्शां बाब मार्का हक की कामयाबी का 1 साल। हम हैं बुनियानुल मरसूस का शानदार टीजर जारी। मार्का हक में दुश्मन जिल्लत आमेज शिकस्त आज भी न भुला सका। 1 साल कबल दुनिया ने देखा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है 36 से 72 घंटे में बातचीत से मुतालिक अच्छी खबर आ सकती है। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। कहा जा रहा है मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ। ये सच नहीं। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिरा चाहते हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज़्यादा खौफजदा करती है। ईरान पर बरसों से बमबारी की जा रही है, लेकिन नाकाबंदी से वो नफरत करते हैं। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ज़हीन इंसान हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक़ी मौजूद होंगे। Day deadline, that is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position and the cards are in President Trump's hands right now. अमेरिका ने ईरान को शराइत बता दी। मुज़ाकरात के लिए जवाब का इंतजार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। वो जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग का टाइम देंगे। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। खित्ते और दुनिया के मफाद में यही ज़रूरी है। ईरान को चाहिए बौफज़ोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बरकरार है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुनिया आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दामों और अमल में तजाद देखती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी जारी रही तो आपने हुर्मस दोबारा खोलना नामुमकिन हो जाएगा।
आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की कोशिशें जंगबंदी का अमल सबूताश कर रही हैं। तमाम महाजों पर सेहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान ने कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की और ना ही इसका ख्वाहा है। जब तक हमलावर को इबरतनाक सजा नहीं मिल जाती, ईरान पीछे नहीं हटेगा। पास्तराने इनकलाब ने अपने हुर्मुस में बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों को बगैर इजाज़त गुजरने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी फ़ौज ने नाकाबंदी के आगाज़ से अब तक 29 जहाज़ों को वापस भेजा। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है 24 घंटे में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरें दुरुस्त नहीं। हीरो 2 और हेली नामी जहाज़ों की जानिब से तेल ले जाने की खबरें गलत हैं। अमरीकी फोर्सेस के मुताबिक ईरानी परचम वाले टैंकर्स इस वक्त चाबहार बंदरगाह पर लंगर अंदाज हैं। डोरीना नामी जहाज अमरीकी बहरी बेड़े की निगरानी में बहरे हिंद में है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने बहरिया के वजीर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने ज़राए के हवाले से बताया, जॉन सी फैलन को फौजी जहाज़ों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तलाफ की वजह से हटाया गया। इंतजामिया सदर के एजेंडे की वजह से जहाज साजी के प्रोग्राम को तेज़ करना चाहती थी और जॉन सी फैलन इन अहदाफ को पूरा करने के काबिल नहीं थे। अंडर सेक्रेटरी हंग काओ को बहरिया का कायम मकाम वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। सदर ट्रंप अपने दोस्त फील्ड मार्शल को इनकार नहीं कर सकते थे। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल मार्क टेमेट का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताल्लुकात ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जोर दिया तो ट्रंप अपने दोस्त को इनकार न कर सके। जनरल टेमेट ने कहा, सीज फायर में तोसी हैरान कुन नहीं, ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश और ज़रूरत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तरफ जाना नहीं चाहते। ईरान का अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ कानूनी केस तैयार करने का फैसला। तेहरान ने साइंसी मराकज़ पर हमलों की दस्तावेज़ात जमा करना शुरू कर दी। जंग के दौरान ईरान की 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ मुतासर हुई। तमाम शवाहिद आलमी इदारों में पेश किए जाएंगे। जनूबी कोरिया की खुसूसी वफ़द की तेहरान आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। अब्बास अराग़ची ने कहा, खलीज फ़ारिस और आपना हुर्मुस में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जारहियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। नताइज की जिम्मेदारी हमलावरों पर आयद होती है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ वोट दिया। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ईरान अमेरिका जंग ने यूरोप को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग के नतायज यूरोप तक फैल रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जर्मन हममनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, इस रुझान को नहीं रोका गया तो तनाज़े के दौरान होने वाले नुकसान कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। तुर्की ईरान के साथ यूक्रेन तनाज़े को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जनूबी लबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला। लबनानी सहाफ़ी अमल खलील शहीद। ज़ैनब ज़ख्मी हो गई। लबनान की वजारत सेहत का इसराइल पर सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाने का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज की लबनानी रेड क्रॉस की एम्बुलेंस पर भी फायरिंग, ग्रेनेड भी फेंका। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, इसराइल का सहाफ़ियों को निशाना बनाना और इमदादी टीमों की रसाई में रुकावट डालना जंगी जराइम हैं। लबनानी सदर का सऊदी वली अहद से राबता। लबनान की हिमायत और मुसलसल मदद पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने लबनान की खुद मुख्तारी, वसाइल, इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिशों में ममलिकत की हिमायत का अयादा किया। इसराइल और लबनान के दरमियान सफ़ीरों की सतह पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज वाशिंगटन में होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और सफ़ीर शिरकत करेंगे।
इसराइल की खुली दहशतगर्दी, शुमाली गजा में बैतुल हया पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर एजेंसी वफा न्यूज़ ने बताया इसराइली ड्रोन हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फलस्तीनी लुक़्मा आजल बने। इसराइली फ़ौज 10 अक्टूबर 2025 से गाज़ा में नाफिज़ जंगबंदी माहिदे की धज्जियाँ उड़ा रही है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गाज़ा की पट्टी में बमबारी, फायरिंग और घरों को बारूद से उड़ाने का सिलसिला जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज ने भारत का झूठ बेनकाब किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को हकाइक से पर्दा उठाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी न मिल सका। DGISPR ने बताया था भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडल्स ने वाक़े के 5 मिनट बाद ही मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। कराची पोर्ट पर मजीद 2 ऑयल टैंकर्स की आमद। MT लेडी ऑफ डोरिया 15,000 टन हाई सल्फर फ्यूल ऑयल लेकर कराची पोर्ट पहुंचा। MTP इलाकी 73,000 टन क्रूड ऑयल लेकर कराची पोर्ट पहुंच गया। KPT ऑयल टर्मिनल पर ऑयल सप्लाई ऑपरेशनल मामूल के मुताबिक जारी है। SP के बेटे आका शहीर पठान की फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर शदीद जख्मी। फायरिंग रात के कराची क्लिफ्टन में गाड़ियों के साइड मिरर टकराने के बाद की गई। जख्मी शाहमीर के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। साउथ पुलिस का SP के घर पर छापा, मुलजिम आका शहीर गनमैन समेत फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की हिदायत पर पानी की दस्तियाबी और ज़रखेज़ी के मुताबिक ज़रई अराजी की निशानदही कर ली गई। देहात के बेरोजगार काश्तकारों को ज़रई अराजी 10 साल के लिए दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकारों से 18 मई तक हुकूमत पंजाब की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।